फ़िल्में बड़ी अजीब चीज़ है यार। मतलब आप जब तक एंड तक ना देखो अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हम लोग पोस्टर, टीज़र, ट्रेलर पे ओपिनियंस देते रहते हैं। आप तो डर गए। हेलो स्नैफैम, वेलकम टू माय रिव्यू ऑफ भूल भुलैया 3। भगवान करे और पार्ट्स ना बने इस फिल्म के, और इन सब भूतों को भी भाई जितने भी 50 अंजू मंजू के वर्जन्स निकाले हैं सबको शांति से मरने दिया जाए। इस पार्ट की बात करते हैं जिसमें इंसेप्शन से लेकर हिचकॉक तक का रेफरेंस है, बट फिर भी फिल्म सिनेमैटिकली बहुत वीक है। अब कंटिन्यूएशन की तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मंजुलिका और रू बाबा की आईपी ही सेम है और कहानी भी एक्सपेक्टेड ही है, इसलिए कुछ बताने भी नहीं वाली हूँ मैं स्टोरी के रिगार्डिंग। एंड आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द गुड फर्स्ट। नंबर 1, क्लाइमैक्स तक, मतलब लास्ट के जो 20 मिनट हैं वो काफ़ी इमोशनल और ग्रिपिंग है। साथ ही साथ उन चंद मिनटों में एक तरह की कैपेसिटी है टू ट्रांसफॉर्म द रिग्रेसिव माइंड्स ऑफ आवर सोसाइटी, एंड इस इंटेंट के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू आकाश कौशिक, द राइटर, एंड डायरेक्टर अनीस बाज़मी। सेकेंडली, कार्तिक आर्यन की बात करें तो अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया है उन्होंने। हालांकि ये अलग बात है कि कभी कभी उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस उनको थोड़े प्रॉब्लम में डाल देती हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ शहजादा, अ डिजास्ट्रस फ्लॉप, एंड द ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ द फेमस अल्लू अर्जुन स्टारर अला वैकुंठपुरमलु। आई डोंट थिंक उन्हें कॉमेडी फिल्म्स के चक्कर में पड़ के अपनी एक इतने अच्छे ड्रामेटिक टैलेंट को वेस्ट करना चाहिए। सो अगर बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स कर भी रहे हैं, occasionally we would love a धमाका और a फ्रेडी और even a देबू as in भूल भुलैया 3। विद्या बालन ने भी अपनी तरफ से एक बहुत ही रिलायबल सपोर्ट दिया है पूरे फिल्म को। एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग एफर्ट वाज देयर, ऑल्दो इट वाज derailed and not properly executed, but the effort is appreciated। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जैसे बड़े स्टार्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं यहाँ। सो वी गेट इट के दोनों बॉलीवुड बिगीज के ड्रामेटिक साइड्स को बैलेंस आउट करने के लिए इन तीनों साइड कैरेक्टर्स को रखा गया है, संजय जी, राजपाल यादव एंड अश्विनी कालसेकर। पर मोस्ट हॉरर कॉमेडीज में जो हॉरर और कॉमेडी को इक्वली बैलेंस करने की प्रॉब्लम आती है, वही सेम थिंग गोज विद BB3। इसमें भी द ड्रामा नेवर सिंक्स इन बिकॉज हर वक्त कॉमेडिक रिलीफ मिल रहा है हमें, लेकिन ह्यूमर तो इतना ब्रोक है कि फर्स्ट हाफ में लिटरली काश्मोरा जैसी फिल्मों की याद आती है। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं बंगाली में जो एकदम गलत प्रोनाउंस किए गए हैं बाई मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स एक्सेप्ट विद्या बालन। शी लुक्ड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट डॉनिंग द ऑथेंटिक बांग्ला एक्सेंट। अदरवाइज इवन बंगालीज का थोड़ा बहुत कैरिकेचरिस्ट रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही है थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द पंडित फैमिली। गाने भी एकदम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इट फेल लाइक कि ये बस बॉक्सेस टिक कर रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअली अच्छे हैं पर मूवी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इवन जो मेजर अट्रैक्शन है विच इज़ आमी जे तोमार 3.0, उसमें सिर्फ सोनू जी की आवाज़ आपको एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाती है एंड यू फील ट्रांसेंडेंटल। बाकी कोई मोमेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं फील होता है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दैट हैपन, बट माधुरी मैम जस्ट कुड नॉट मैच विद्याज एक्सप्रेशंस। प्लीज डोंट किल मी फॉर दिस। और इसमें गलती सिनेमाटोग्राफर्स की भी बहुत है, बिकॉज बहुत सारे ऑड एंगल्स से उन्होंने शूट किया है गाने को। ऑल्सो द VFX इज़ वेरी बैड थ्रू आउट द फिल्म। हुकुश बुकुश नाम का एक गाना है फिल्म में जो कि ओरिजिनली कश्मीरी गाना है, उसे बंगाली टच दिया गया है विच साउंड्स वेरी हैफजार्ड। और एक सीन में अंजू मंजू दोनों भूत अपने बचपन का कोई गाना गा रहे हैं जो कि आज से कुछ 200 साल पुराना है, पर उस गाने में टेलीफोन शब्द है। आई डोंट नो हाउ दिस हैपन्स, बट किसी का ध्यान कैसे नहीं जाता यार इन छोटी छोटी बातों पर। लास्ट में तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो हमारे क्राउड हैं, आपको प्लीज़ करने के लिए ये जो इतने सारे माइंडलेस ट्रोप्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से फिल्म्स लुक लाइक एब्सोल्यूट क्रिंज फेस्ट्स, आप ही लोग प्लीज़ थोड़ी ढंग की फिल्में देखें, हाइटन योर लेवल्स एंड योर टेस्ट and broaden your palettes, and please be inclusive and love people for who they are, not for what you want them to be. That's it. Just do this and we all could be happy forever. I hope it's not too much to ask for. And yeah, that was it for this video. Thanks to each one of you for watching and lots of love to you all.